हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाली हूँ टैरो की एक स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए। जो लोग भी टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या फिर वो लोग जानना चाहते हैं कि टैरो कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं, और अगर आप चाहते हो टैरो में अपना एक अच्छा करियर बनाना या फिर टैरो के थ्रू आप अच्छे से इंटरप्रिटेशन देना लोगों को या खुद के गाइडेंस के लिए अगर आप चाहते हो तो आप इस सीरीज से हमारे जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको हर एक कार्ड के मीनिंग बताऊंगी, साथ ही साथ हमारी नई नई वीडियोस आते रहेंगी जिसमें हम टैरो कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से टैरो के पीछे की स्टोरी चल रही है, वो सब चीज़ की हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो ये हमारे पूरा का पूरा एक डेक होता है जिसमें टोटल 78 कार्ड्स पाए जाते हैं। यस, तो जो आपका टैरो की ओरिजिन होती है, जहाँ से हमारा टैरो स्टार्ट होता है, वो है हमारा राइडर वेट टैरो डेक। यानी कि इस तरह से इसका पैकेट आता है राइडर वेट टैरो डेक का, जिसमें टोटल 78 कार्ड्स निकलते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी कार्ड्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हर टैरो के पीछे एक स्टोरी चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल में आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बहुत एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलेंगी जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे, टैरो, न्यूमरोलॉजी और अलग अलग प्रिडिक्शंस की बात करेंगे। साथ ही साथ रेमेडीज भी मैं लाते रहती हूँ, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बहुत सारी वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए लाते रहती हूँ। ओके, सो टैरो में सबसे पहला कार्ड जो होता है हमारा होता है द फूल का कार्ड। यानी कि ये हमारे डेक का सबसे पहला कार्ड होता है। अगर आप इसमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहीं से पता लग जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले तो आप कार्ड का नंबर चेक करेंगे कि ये कौन से नंबर का कार्ड है। ठीक है, नंबर जो होते हैं हमारे लाइफ में एक लेडर्स की तरह होते हैं, यानी कि सीढ़ियाँ। ठीक है, जो हम चलते हैं, अपना पहला कदम, दूसरा कदम, इस तरह से। तो 0 नंबर का कार्ड है ये। कार्ड का नेम हम देखते हैं द फूल, यानी कि किसी तरह की फुलिश एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है। ओके, इसीलिए इस कार्ड का नाम है द फूल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हमारे कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि कलर थेरेपी भी बहुत कुछ बोलती है। अलग अलग कलर्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये जो कलर्स होते हैं हमारे टैरो कार्ड्स में, ये हमारे ऑरा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे चक्रास के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको सही डेक लेना बहुत जरूरी है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे डेक्स बन गए हैं जहाँ पर कलर्स वेरी करेंगे, इसीलिए आप ओरिजिनल जगह से ही अपने टैरो कार्ड्स खरीदें, ताकि वही कलर्स आपको मिले जो ओरिजिनल है, ताकि वो आपके ऑरा के साथ लाइन अप हो जाए और आप इजीली, इंट्यूटिवली, साइकिकली टैरो की इंटरप्रिटेशंस कर पाए। अब टैरो कार्ड्स में ना, हमने टैरो कार्ड को पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारा मेजर आर्काना होता है और दूसरा होता है हमारा माइनर आर्कानास। मेजर आर्काना जो होता है वो हमारे मेजर इवेंट्स को बताता है, जबकि माइनर आर्काना हमारी लाइफ के छोटे मोटे जो माइनर इवेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अभी जो आर्काना का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई मिस्ट्री या फिर कोई सीक्रेट, यानी कि कोई बड़ी सीक्रेट है, कोई बड़ा मिस्ट्री है। और माइनर आर्काना बोलता है कोई छोटा मोटा सीक्रेट है, डेली, रोजाना की, रोजमर्रा की चीजें हैं, रोजमर्रा की इवेंट्स हैं। ओके, यानी कि कोई छोटा मोटा सीक्रेट है, कोई छोटी मोटी मिस्ट्री है, क्योंकि हम बहुत सारी मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करते हैं अपने टैरो के थ्रू। ओके, तो अगर आप इस कार्ड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो ये कार्ड हमारा मेजर आर्काना है, जो हमारे स्टार्टिंग के 21 नंबर तक के कार्ड्स होते हैं वो मेजर आर्कानास के होते हैं, यानी कि जो हमारे लाइफ के बड़े इवेंट्स को दिखाते हैं। अब आप इसको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज बड़े इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपकी रीडिंग में ये वाला कार्ड आता है तो आपको हाईली इंपॉर्टेंस उसको देनी होती है। तो अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, कैसे पहचानते हैं कि ये हमारा मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना की सबसे अच्छी पहचान ये है कि आप इसमें नंबर्स भी देखेंगे और साथ ही साथ इस कार्ड का नेम भी देखेंगे। जहां पर ये दोनों मौजूद हैं, आप समझ जाइए कि हमारा मेजर आर्काना का कार्ड है, यानी कि हमारे लाइफ के बड़े इवेंट को दिखा रहा है, कुछ बड़ा हमारे लाइफ में होने वाला है। तो यहाँ पर नंबर भी है, यहाँ पर नेम भी है कार्ड का, और कार्ड का नेम है द फूल। तो बात कर लेते हैं इस कार्ड में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, जिसकी एनर्जी काफी यंग एनर्जी है, ना तो ये ओल्ड पर्सन है, ये एक यंग पर्सन है। ठीक है, एक टीनेजर हो सकता है या फिर एक यंग एनर्जी है, यूथफुल एनर्जी है, जिसकी नजरें आप देखोगे ऊपर की तरफ है। अब जिस भी कार्ड में पर्सन ऊपर की तरफ देखता है, यानी कि वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो फ्यूचरिस्टिक पर्सन होता है। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक सन भी है, बट ये हमारा व्हाइट सन है,
इट इज अबाउट टू राइज। ये बस यानी कि ये सन अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, ये पूरी तरह से राइज नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे अभी राइज होना बाकी है इसका पूरी तरह से। इट इज अबाउट टू राइज। ओके, यानी कि कॉन्फिडेंट एनर्जी है। सन यहाँ पर कॉन्फिडेंस को दिखाता है, तो कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बट एक फ्रेश एनर्जी है। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को दिखाता है। आप देखेंगे ये जो पर्सन है बिल्कुल क्लिफ के पास है, यानी कि बिल्कुल किनारे पे है। और जब भी आप किनारे पे खड़े होते हो, डेट मीन्स आप कुछ एडवेंचरस करने जा रहे हो, आप कुछ चैलेंजिंग अपने लाइफ में करने जा रहे हो, यानी कि आप कुछ चैलेंजिंग स्टेप्स लेने वाले हो, या फिर आपकी लाइफ में आगे चैलेंजेस मिल सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो ये जो पहाड़ हैं बहुत आइसी वाले माउंटेन्स हैं। डेट मीन्स माउंटेन्स हमेशा आपके चैलेंजेस को, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस और ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डेट मीन्स आपके आने वाले समय में चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, बट ये कार्ड हमें बोलता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, नई शुरुआत कीजिए। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है, किसी तरह की जॉब या किसी तरह का प्रोस्पेक्ट आपके लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऊपर से जंप लेने वाले हैं, यानी कि ये कुछ चैलेंजिंग करने वाले हैं, ये कुछ एडवेंचरस करने वाले हैं, और ये फ्यूचरिस्टिक यानी कि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और ऊपर से जंप ले रहे हैं। डेट मीन्स ये पर्सन अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, जो इनके इंट्यूशंस में आ रहे हैं, जो भी उनकी इनर वॉइस बोल रही है, जो भी इनकी अंतरात्मा बोल रही है, ये उसको फॉलो कर रहे हैं और ऊपर से जंप ले रहे हैं, यानी कि कुछ एडवेंचरस करने जा रहे हैं, कुछ खतरनाक ये करने वाले हैं। ओके, सो ये कार्ड बोलता है रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में। हो सकता है चैलेंजेस आए, बट आपको डरना नहीं है, आपको अपने इंट्यूशंस की सुनते हुए, एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए, विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, भले ही कितने भी ब्लॉकेजेस आए, कितने भी चैलेंजेस आए, बिकॉज यूनिवर्स हैज योर बैक। डिवाइन हमेशा आपके साथ है। अगर आप ऊपर से गिरोगे भी तो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, आपको बचा लेंगे। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। अगर यहाँ पर आप एक डॉग देखोगे तो एक डॉग है, यानी कि व्हाइट कलर एक प्योरिटी का कलर होता है। अब ये डॉग इसका कोई वेल विशर हो सकता है, ठीक है, या फिर ये डॉग इसको कुछ मैसेज देने वाला है। तो ये कार्ड आपको किसी तरह के नए मैसेज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कि किसी तरह का मैसेज आपको रिसीव हो सकता है किसी पर्सन का। ठीक है, तो ये डॉग एक मैसेंजर की तरह है, ये एक वेलविशर की तरह है। ये डॉग इसको शायद चेतावनी भी दे रहा है, वार्निंग भी दे रहा है कि आगे खाई है, आगे आप गिर सकते हो। बट ये पर्सन अपनी धुन में है, ये इसकी नहीं सुन रहा, ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और ऊपर से जंप लेने के लिए एकदम रेडी हो गया है। अगर आप इसके हाथ में देखोगे तो एक फ्लावर है, व्हाइट कलर का रोज, जो कि प्योरिटी का प्रतीक है, यानी कि दिस पर्सन इज अ वेरी प्योर सोल। अगर आप इसके हाथ में देखोगे तो देयर इज अ लाइक अ पोटली, राइट, एक सेक है, यानी कि एक पोटली है, जो कि दिखा रहा है कि आप जिस जर्नी में जा रहे हो, आप जिस चीज को फॉलो करने जा रहे हो, या जिस चीज में न्यू बिगनिंग करने जा रहे हो, आपके पास वो सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसको आप अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हो। यानी कि आप जिसको कैरी कर सकते हो अपने साथ, आपके पास वो सारे के सारे फंड्स, आपके पास वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी कि अगर आपके पास स्किल्स, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपके पास ऑलरेडी वो स्किल है, अपने उस स्किल को लेके हुए आगे बढ़िए, राइट। अगर आप कहीं बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सो देयर में बी पॉसिबिलिटी कि आपके पास फंड्स हो, उतने फंड्स हैं जितना आप लगा सकते हो। सो यस, इट्स लाइक कि आप अपना बोरिया बिस्तर लेके जा रहे हो अपनी जर्नी में, और आपको नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, बट यस, आप ट्रस्ट कर रहे हो भगवान पे, आप ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स पे, और आप अपनी धुन में निकल चुके हो और ऊपर से जंप लेने वाले हो, यानी कि अपने लाइफ में रिस्क लेने वाले हो, किसी तरह की नई शुरुआत करने वाले हो। सो दिस इज द होल मीनिंग ऑफ दिस कार्ड, एंड दिस कार्ड इज अ पॉजिटिव कार्ड। हालांकि ये कार्ड हमें पॉजिटिव साइन दिखाता है कि यस, आप अपनी लाइफ में रिस्क लीजिए, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलेगी। एंड यस, ग्रोथ इतना ईजी नहीं होगा, चैलेंजेस होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, बट अगर आप अपने पूरे धुन के साथ आगे बढ़ते हो और अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। सो इसकी एनर्जी थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इस कार्ड में इस पर्सन को भी नहीं पता है आगे क्या होगा इसके साथ, कि वो जिएगा या मरेगा ऊपर से रिस्क लेने के बाद, यानी कि कूदने के बाद, उसको नहीं मालूम। बट यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है डिवाइन पे, कि जो भी होगा देखा जाएगा, आगे चलते हैं, कहते हैं ना, जो भी होगा हम देख लेंगे। सो इस कार्ड की एनर्जी थोड़ा सा ऐसी ही है। यूरेनस से ये रिप्रेजेंट होता है और एयर एलिमेंट को दिखाता है। सो दिस पर्सन इज फ्री लाइक अ विंड, ठीक है, हवा की तरह एकदम फ्री है, इसको फ्रीडम पसंद है।